हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो कि कई बार पेपर में देखी गई है। इसमें ओवरऑल मैं सारी थ्योरी डाल चुका हूं। इस चीज में क्या है, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी के, तो एंड तक बने रहिए। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस पर ध्यान देना है। पहले मैं बता देता हूँ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी कहां पर मिलेगी। देखिए, जिनके पास iOS डिवाइस है उनके लिए हमारे पास अभी ऐप नहीं है, तो कृपया करके आपके दोस्त के फोन ले लीजिए और उन थ्योरी को अपनी कॉपी में लिख लेना, उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लेना, या दूसरे फोन से फोटो ले लेना। ठीक है सर, जिससे आप उसको अपने टिक लगा लेना बुक में, जो करना वो कर लेना। कहां पर मिलेगी? हमारी 3 ऐप आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगी। प्ले स्टोर iOS के लिए नहीं, एंड्रॉइड चाहिए। जो हमारी याली का ऐप है ना, जिसमें दीपक क्लासेस ऊपर और दीपक क्लासेस नीचे लिखा हुआ है, ये डाउनलोड करनी है। ठीक है सर, ये बात का ध्यान रखना, कैपिटल में होगा और कैपिटल में नीचे होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपका। ठीक है, इंटरफेस देख लो, इस तरीके से आएगा आपका। और काफी चीजें हमने डाल रखी है। पेड कोर्स है, यूट्यूब की फ्री क्लासेस है, नोट्स हमारे पेड लेक्चर के हैं, टेस्ट सीरीज है हमारे पास, पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये रहा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ। यहाँ पर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ मैंने बनाई हुई है सारी डाल रखी है। तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, इंटरफेस है। अगर आपका इंटरफेस नहीं आ रहा है ऐप में, तो आपने रॉन्ग ऐप डाउनलोड करिए, ढंग की ऐप डाउनलोड कर लेना, सही ऐप। जैसे ही आप ये डाउनलोड करेंगे, अगर आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसएम के इंपॉर्टेंट नोट, ओएम के, लॉ के, कॉस्ट के इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स और ऑडिट के भी डाल रखे हैं। तो भैया जाइए, डाउनलोड कर, नहीं हो सकता वो डाउनलोड नहीं है, फॉर कॉपीराइट इशू के लिए मैंने डाउनलोड नहीं करवाया। आप कुछ नहीं करना, आपको टिक लगा लेना, ये लिख लेना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब समझ लो क्या है चीजें, समझ लो। मैंने जो क्वेश्चन डाले हुए हैं ना, वो लगभग 50 क्वेश्चन। आपको कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए सर, इसने क्वेश्चन थोड़ी याद कर पाएंगे हम। मैंने स्ट्रेटेजी में भी आपको ये चीज समझाई थी कि देखिए, हम थ्योरेटिकल इतना चीज याद नहीं कर पाते, तो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि इग्नोर करें, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे छोड़ने के चांस होते हैं। पर काफी स्टूडेंट 90 के लिए जाते हैं, काफी स्टूडेंट 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने की सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं सर मैं करके जाऊंगा, मेरी कैपेबिलिटी है, मैं जा सकता हूँ घर। ठीक है सर, तो मैंने उनके लिए डाले हैं 50 क्वेश्चन, मैंने वहां पर डाले हुए हैं। अब मेरी बात को समझ लेना, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट दिखेंगे उसमें। अब उनका मतलब क्या है? पहले मैं रिपीट नहीं डालता था, अब रिपीट का मतलब है ये कई बार पेपर में आया। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या है? रिपीट। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये तो 2-3 बार देख लिया, इसका मतलब वो क्वेश्चन रिपीटेड टाइम इंस्टीट्यूट द्वारा पूछा जा रहा है और उसको छोड़कर नहीं जाना है। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात, 50 क्वेश्चन मैंने अपने अकॉर्डिंग से डाल रखे हैं, जितना एक्सपीरियंस था, जितने मैंने पेपर देखे, पास्ट ईयर पेपर देखा, ट्रेंड को देखा, एमटीपी को नोटिस करा, वर्कबुक को नोटिस करा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने वो क्वेश्चन डाले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या डालूं क्या ना डालूं, अगर ये डालूं, ये नहीं डालता तो ये आ जाएगा पेपर में, तो गलती हो जाएगी। तो ओवरऑल जो मुझे क्वेश्चन मिले वो मैंने डाल दिए, और कुछ क्वेश्चन जो मुझे मेरे मन से इंपॉर्टेंट लगे वो डाल दिए। अब आप जब 50 क्वेश्चन देखोगे तो कुछ तो रिपीटेड होंगे, तो वो तो आपको करके ही जाने हैं जो रिपीटेड टाइम आपको पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अंदर से लगेगा कि यार ये क्वेश्चन आने के चांस मुझे लग नहीं रहा, तो आप अपने हिसाब से उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं लॉ बूस्टर बुक में कहता हूं कि कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना। लॉ बूस्टर बुक जो हमारी है, लॉ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक, उसमें मैं स्टूडेंट को क्लियरली मेंशन कर देता हूं, भाई एक क्वेश्चन भी छोड़कर मत जाना, सारा लिख कर याद करके जाना। इसमें मैं आपको एक बोल रहा हूं कि आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मेरे से हिसाब से मेरे से नहीं हो पा रहा, तो आप उसको छोड़कर जा सकते हैं। तो करीब आप 20 से 25 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उन 20 से 25 क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करके जाइए, क्योंकि इतनी ज्यादा वेटेज भी नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन याद करो। मैंने ये चीजें आपके ऊपर छोड़ रखी है। 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में इसलिए डाले हुए कि कोर्स पूरा बहुत बड़ा है, तो पूरे कोर्स के अकॉर्डिंग डाला हुआ। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चन उसमें रिपीट है, तो रिपीट के वो कट जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो आ जाएंगे 45 या 40 के अंदर वो आ सकते हैं। उसमें से आप कुछ सेलेक्ट कर लेना, आपको लगता है कि ये आएगा इसको करके जाता हूं, ये नहीं आएगा इसको नहीं करके जाते, ये अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लो, एंड्रॉइड के लिए है, जिनके पास iOS डिवाइस है उनके लिए नहीं है अभी ऐप। हमारी जो दूसरी ऐप है iOS डिवाइस में, उसमें नहीं डले हुए, तो आप उसको डाउनलोड करने का कोई बेनिफिट नहीं। इससे बार बार स्टूडेंट ना
मैसेज करते हैं हमको कि हमें तो नहीं मिल रहे, हमारा iOS डिवाइस है, हमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहे, क्योंकि iOS के लिए भी है ही नहीं, एंड्रॉइड वाली ऐप में है हमारी, iOS वाली पे नहीं। ठीक है सर, तो एंड्रॉइड नहीं है आपके पास तो आपके मदर फादर का होगा, उनके पास भी नहीं है तो दोस्त का होगा, किसी के पास तो होगा ना भाई। एक बार ओपन करके उनको लिख ले लो, टिक लगा लो, वो आपके हैंड पर है, और लिख कर अपना कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं इन क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट है क्वेश्चन लिखकर शेयर कर दो, पर मैं अपने हैंड से शेयर नहीं करूंगा। आपको लगता है कि हाँ यार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन औरों की हेल्प करके शेयर कर दूं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत है। ठीक है जी, चलिए, तो आपके ऊपर है, कन्वीनियंटली है, ऐप खोलो, देखो पीडीएफ, उसमें देखिए क्या क्या है, मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं, आपके ऊपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, थोड़ा लेट हो गया, देखो इस रिसर्च करने में समय लगता है, ऐसा नहीं होता कि मैं आपको दे दूं और मैं ऐसे मर्जी दे के दूं, क्योंकि आप उस बेस पर एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो मेरी वीडियो का इम्पैक्ट काफी स्टूडेंट पे पड़ जाता है और वो एग्जाम पे भी पड़ जाएगा। गलत इंफॉर्मेशन गलत आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, तो सोच समझ कर डालता हूँ मैं जो भी चीज डालता हूँ। बस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने नहीं बनाया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसलिए नहीं बनाया हुआ है क्योंकि एक लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए मुझे बनाने की नीड नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, वो आप बनाकर भी लिख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप बनाकर लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, ये लॉ नहीं है तो आप बनाकर लिख कर आ सकते हो। अच्छी राइटिंग में लिखना, खुला खुला लिखना और बनाकर लिख कर आ सकते हो। कोशिश करें कि अच्छी इंग्लिश बनाए, अच्छी इंग्लिश नहीं है तो याद करने पे फोकस करें। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहली बार हमारे चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फास्ट ट्रैक बैच को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अब दिसंबर के नए सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक जरूर आएंगे। अगर आपका दिसंबर 2024 का टाइम है तो नए 2 सब्जेक्ट में फास्ट ट्रैक लेकर आऊंगा। मिलते हैं। अगर आपको हमारी कोई क्लास चाहिए तो हमें नीचे दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट deepakclasses.org में भी जा सकते हैं, सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।